हाँ जी नैक्सट एक्सरसाइज 1C ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਮੋਡ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ ਵਾਈ ਦਾ ਮੋਡ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਐਕਸ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ अगर आप किसी भी ओकेशन ਨੂੰ पोलर फॉर्म च लिखते हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ लिखना आऊगा भी ਜਿਹੜੀ भी अपने को ओकेशन है ਇਹਨੂੰ पोलर फॉर्म च लिखो ਜਾਂ आर्गूमेंट फाइंड आउट करो, मॉडलस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वो आप किमें करने होया करनगे। तो इस एक्सरसाइज दे विच आपां करांगे पोलर फॉर्म च आपां किसी भी ओकेशन ਨੂੰ लिखना किमें हुंदा गा। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए भी तुसीं एक्स ਨੂੰ की पुट कर सकते हो आर कॉस थीटा, वाई ਨੂੰ की पुट कर सकते हो आर साइन थीटा। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व करके लिखते हैं दोनों की स्केयरिंग करके ऐड कर दिन्ने आ, पूरे नूं सॉल्व करके तुहाडे कोल एक फार्मूला निकलिया करूगा। आर किस दे इक्वल होया करूगा? एक्स दा स्क्वेयर प्लस वाई दा स्क्वेयर दा रूट। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना गा। टैन थीटा किस दे इक्वल होया करूगा? अगर आपां नूं थीटा फाइंड आउट करना होया करूगा तो ये भी तुसीं याद रखोगे टैन थीटा किस दे बराबर होया करूगा? जिहड़ी इक्वेशन बाई कढ़िया करोगे उपर लिखनी है, एक्स वाली नीचे। ठीक है, ये अगे आपां नूं यूज़ होणगियां इक्वेशनस, तो ये तुसीं याद रखणियां ने। तो उदों बाद तुसीं की लिख सकते हो? एक्स प्लस आइटा वाई नूं की लिख सकते हो? पोलर फॉर्म च अगर आप इनू कन्वर्ट करते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह दें इनू आप कंपलैक्स नंबर की, तो ये की होया करूगा तुहाडे कोल इक्वेशन होया करूगी आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये तुसीं याद रखनी है भी ये इक्वेशन किस दे इक्वल आ? एक्स प्लस आइटा वाई किस दे इक्वल आ? आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, याद रखियो भी इस दे इक्वल हुंदा गा। ठीक है, उदों बाद जी आप रियल तो इमैजनरी पार्ट नूं इक्वेट करते हैं तो आप पिछे कर चुके हैं। एक्स इस दे इक्वल हुंदा सी, वाई अपना इमैजनरी पार्ट सी तो आर साइन थीटा के बराबर होगा। स्क्वेयरिंग एडिंग मैं तुहानूं करवाती सी किमें करनी सी। ठीक है, तो हुण एक आ फार्मूले भी याद रखियो। जे तुसीं कॉस थीटा पता करना की हुंदा वो एक्स बटा आर, जे तुसीं साइन थीटा पता कर रहे हो वो की होगा वाई बटा आर। इत्थे कुछ नहीं किया होया, जस्ट आर की वैल्यू पुट की हुई है की हुंदी सी अपने कोले एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट। तो ये कुछ फार्मूले ने ये तुसीं याद रखने आ। ते आप पिछे पहला किया ही है भी इस ओकेशन दे विच अपना मॉडलस फाइंड आउट हुंदा सी। ठीक है, आर नूं इस फॉर्म च लिख सकते हैं। लास्ट ते जिहड़ी ओकेशन बनिया करूगी जिहड़ी आपां मॉडलस एम्पलीट्यूड फॉर्म च लिखा करांगे जां पोलर फॉर्म च लिखा करांगे उहनूं की लिखा करांगे आपां जैड इक्वल टू आर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दिया करोगे तुसीं प्लस आइटा जिहड़ी तुसीं इक्वेशन नूं सॉल्व करके साइन थीटा की वैल्यू कढ़िया करोगे वो पुट कर दिया करोगे। ठीक है, तो हुण पहली एग्जाम्पल तो क्लीयर होगा आपां की इक्वेशन आपां नूं गिवन आ, इसनूं आपां पोलर फॉर्म च लिखना गा। तो मैं पिछे हुणी करा के आई हाँ आपां ए प्लस आइटा बी, इसकी आपां नूं वैल्यू दी हुई है की दी हुई है 1 प्लस आइटा रूट 3। इनू किस दे इक्वल लिखते होंगे सी आपां आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दी। ठीक है, रियल तो इमैजनरी पार्ट नूं इक्वेट करोगे, रियल वाला पार्ट 1 दे इक्वल, इमैजनरी जिस नाल आइटा लग्या गा उसनूं उस दे इक्वल लिखोगे। स्केयरिंग ते एडिंग करके अपने कोले किहदी वैल्यू आ जाती सीगी? आर दी। ठीक है, आर दी वैल्यू निकले ही। हुण आपां किस दी वैल्यू कढ़नी आ? कॉस थीटा की 1 एंड 2 इक्वेशन दे विच देखो जे आपां कॉस थीटा की वैल्यू कढ़ रहे हैं की आऊगा अपने कोले कॉस थीटा 1 ओकेशन तो जे आपां सॉल्व करगे की आऊगा अपने कोले कॉस थीटा इक्वल टू 1 आर दूसरी साइड जाके डिवाइड च 1 बाय आर। 1 नूं एज इट रखो, आर की वैल्यू की कढ़ी आपां 2 तो कॉस थीटा की आ गया अपने कोले 1 बाय 2। सिमिलरली साइन थीटा कढ़ लिया आपां। टैन थीटा आपां किवें कढ़ सकदे हां? जे आप टैन थीटा कढ़ना की हुंदा अपने कोले टैन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा करोगे, साइन की वैल्यू पुट करो, कॉस की पुट करो, 2 आ जिहड़ा कट्टिया जाऊगा दोनों इक्वेशन च रूट 3 वैल्यू निकले ही अपने कोले टैन थीटा की। ठीक है, तो इत्थों देखो हुण जिहड़ा अपने कोले रूट 3 हुंदा गा वो टेबल च देखो जाके किस ते हुंदा गा वो पाई बाय 3 ते। ये थोनू टेबल लर्न करवाया गा उस विच जाके देखो टैन की वैल्यू रूट 3 किस ते हुंदी आ जाके पाई बाय 3 ते हुंदी आ। तो अपने कोले थीटा की वैल्यू निकले ही पाई बाय 3। जैड की हुंदा सी अपने कोले? आर
cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आर की वैल्यू पुट कर दो जी तुसी कड्डी है 2, थीटा की वैल्यू की कढ़ ली आपां π/3 तो वह पुट कर दो। बस यही इक्वेशन आपां पता करनी सी की आ जूगी लास्ट ते अपने कोले आर की आ गया 2, थीटा की आ गया अपने कोले π/3। लास्ट ते आपां की लिख देना इक्वेशन नूं पी आर ते थीटा दे विच आर की वैल्यू आपां कढ़ चुकी है, थीटा की भी कढ़ती, लास्ट ते अपने कोले आंसर आ जाऊगा। ठीक है। सिमिलरली नैक्सट वाला गा इसनूं भी तुसी की करना गा पोलर फॉर्म दे विच लिखना गा। बट इहदे विच तुहानूं सब तो पहला तां इक्वेशन नूं सॉल्व करके सिंपलीफाई करना पऊगा, क्योंकि इक्वेशन बड़े च दित्ती हुई आ। इहनूं सिंपलीफाई करोगे तो इसनूं सब तो पहला तुसी किस फॉर्म च बनाओगे a प्लस आइटा b। स्टैंडर्ड रिजल्ट च इहनूं की है तुसी कन्वर्ट करोगे तो ये निकल आऊगी इक्वेशन सॉल्व करके। इनू किस दे इक्वल लिखते सी आपां आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दे। उस तरह सेम प्रोसैस चलूगा जिहड़ा आपां 1 एग्जाम्पल च कढ़िया सीगा। स्केयरिंग एडिंग करके आर की वैल्यू कढ़ोगे, थीटा की कढ़ोगे। हुण मैं तुहानूं जिहड़े टेबल करवाए सीगे, टेबल च तुहानूं कोआर्डिनेट वाला करवाया सी 4 कोआर्डिनेट वाला, वो की हुंदा सी तुहाडे कोल फस्ट सैकेंड दे विच की हुंदा सी अपने कोले कॉस थीटा की हुंदा सी अपना नैगेटिव, साइन थीटा की हुंदा सी पॉजिटिव। ये तुसी उन्हां कोआर्डिनेट दे विच देखोगे जाके तो तुहाडे कोले इत्थे की करदे हुंदे सी आपां पाई दे विचों थीटा माइनस कर दिंदे सीगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेबल एक कापी ते उतार लिओ, नाल नाल टेबल देखने आ, नाल नाल ये सम सॉल्व करने आ। तो अपने कोले पॉजिटिव नैगेटिव थीटा आ रहा गा, कॉस नैगेटिव आ रहा, साइन पॉजिटिव आ रहा, किहड़े कोआर्डिनेट दे विच आ रहा गा ये π/3 ते वैल्यू आ रही है यदी। सब तो पहला तो कॉस थीटा देखो 1/2 कित्थे हुंदा गा, टेबल च पहला वैल्यू वालियां टेबल्स देखो, उत्थे विच साइन थीटा की वैल्यू देखो √3/2 कित्थे आउंदी आ। ये वैल्यूज तुहाडियां π/3 ते आ रही ने दोने वैल्यूज। ठीक है। उदों बाद तुसी कोआर्डिनेट दे विच जाना गा, कोआर्डिनेट दे विच जाओगे उत्थे देखोगे भी थोड़ा जिहड़ा कॉस पॉजिटिव कित्थे आ रहा गा, साइन कित्थे पॉजिटिव आ रहा, जां फिर कॉस नैगेटिव कित्थे आ रहा गा। उत्थे मैं तुहानूं लिखाया भी है जिथे ये तुहाडी इक्वेशन लाइक कर गई, उत्थे मैं लिखाया गा तुहानूं भी थीटा दे विच तुसी की करना, पाई च कित्थे तुसी थीटा ऐड करना, कित्थे सबट्रैक्ट करना गा, और नाल टेबल देखना गा। तो आपां की करना गा इस कोआर्डिनेट दे विच पाई चों थीटा माइनस करदे सी तो π/3 तुसी माइनस कर दोगे। उदों बाद इहदा एलसीएम लैके सॉल्व करोगे की आ जाऊगा 3π माइनस π/3। 3 दे विचों पाई घटाई कितना आ जाऊगा 2π/3। तो थीटा निकल आया अपने को, आर आपां पहले ही कढ़ चुके हैं, लास्ट से अपनी वैल्यू आ जूगी। ठीक है। सम ईजी आ बट ये थोनों वो दोने टेबल आने बहुत जरूरी है, उन्होंने तो बिना सम नहीं होणगे थोड़े। सिमिलरली नैक्सट वाले दे विच मॉडल फाइंड आउट करना, आर्गूमेंट फाइंड करना गा फंक्शन का। सब तो पहला इनू भी तुसी उस तरह लिखोगे सिंपलीफाई करके टर्म, सिंपलीफाई करन तो बाद उस तरह कॉस थीटा की वैल्यू कढ़ोगे, साइन थीटा की कढ़ोगे, वैल्यूज निकले आउणगियां तुहाडे कोल। उदों बाद जे तुसी आ प्रोसैस नहीं भी लगाना चाहुंदे तो सेम उही चलूगा जिहड़ा आपां पिछे करके आए हैं। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू देखो थोड़ी 1/√2 किन्ने ते आउंदी आ √2। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू देखो 1/√2 कित्थे आउंदी है, ये π/4 ते आऊगी थोड़ी वैल्यू। पेंसिल नाल मैं नाल सॉल्व किया होया गा, ये वैल्यू थोड़ी π/4 ते आऊगी। ठीक है। π/4 ते आऊगी, सेम प्रोसैस चलू पिछली एग्जाम्पल वाला। उदों बाद तुसी देखो भी थोड़ा कॉस थीटा पॉजिटिव कित्थे आउंदा गा, नैगेटिव कित्थे आउंदा गा, ये किहड़े कोआर्डिनेट च आउंदा गा सैकेंड दे विच। सैकेंड दे विच आपां की करदे हुंदे सीगे π/180 दे विचों आपां थीटा की आ माइनस कर दिंदे सी। 180 की वैल्यू मैं तुहानूं लिखाई आ, उत्थे पाई हुंदी आ, तो पाई दे विचों की है तुसी थीटा माइनस कर दोगे, मतलब π/4 माइनस कर दोगे। सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले 3π/4 आंसर आ जाऊगा। यही इन्हां ने कढ़िया, तुसी यही प्रोसैस ला सकते हो जिहड़ा आपां पिछली एग्जाम्पल च लाया गा। उदों बाद अपने कोले थीटा निकल आया। मॉडल किवें कढ़दे हुंदे सी आपां, मॉडुलस Z दा की आया सी अपने कोल आर नूं की कहने हुन्ने आपां मॉडल्स कहने हुन्ने आ Z दा। तो अपने कोले आर की वैल्यू भी निकल आई तो आर्गूमेंट मतलब थीटा। आर्गूमेंट किस नूं कहा जाता, थीटा नूं, तो थीटा भी आपां कढ़ता 3π/4। सिमिलरली नैक्सट वाला गा तुहाडा, नैक्सट वाले दे विच तुसी बस ध्यान च रखना गा इक्वेशन तुहानूं गिवन आ इक्वेशन की आपां की कीता, इन्हां ने आइटा -1 कीता, सॉरी आइटा -1।
ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ -1 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਗਾ ਆਪਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ a² - b² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਵਾਈਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਾਉਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੇ 1 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ cos A cos B, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ sin A sin B। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, cos A - B। A - B cos, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3π/4, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ π/3, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, sin A cos B - cos A sin B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, sin A - B। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ sin A - B ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ cos² + sin² ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ।